देखिए, कतर और तुर्की के अपने वहां पे कुछ मफादात हैं। ये कतर के मफादात ये कि जुनूब की जो रियासतें हैं, काबल से इस साइड पे, जाबल से लेकर निंगरहार तक, यहाँ कतर के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, वो इसको फंडिंग भी करते हैं। और शमाल साइड जो है, जिसमें कुंदूज है, जिसमें बलख है, जिसमें तिखार है, जिसमें मजार शरीफ है, ये तमाम शमाल की रियासत है। वहां पर जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं कंस्ट्रक्शन के, वो तुर्की के पास है। और तुर्की वहां पर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चला रहा है। गोया शमाल पर तुर्की के असरात है और वहां उनकी माली इन्वेस्टमेंट भी है, जबकि जुनूब में कतर के असरात है। अब सिर्फ कतर के नहीं है, यहाँ पर यूएई के अपने इंटरेस्ट है। सिराजुद्दीन हक्कानी की एक वालदा और उनके वालिद जो थे जलालुद्दीन हक्कानी, उनकी एक अहलिया का ताल्लुक भी यूएई से था। तो यहाँ पर कतर और यूएई के मफादात का भी कुछ न कुछ टकराव है, और ये मफादात ज्यादातर माली हवाले से हैं। अब जुनूब में जो असरात हैं वो हक्कानियों के हैं, या जो सेंट्रल अफगानिस्तान के तालिबान लीडर हैं, जो जो काबल और पेशावर के दरमियान जो जो कॉरिडोर है, यहाँ पर जो तालिबान रहनुमा है, जो निंगरहार से लेकर कुनड़ तक इस बेल्ट में के रहनुमा है, वो सेंट्रल अफगानिस्तान के। लेकिन नीचे आप जाएं जुनूब की तरफ, जो पक्तिया है, पक्तिका है, खोस्त है, ये इलाके हैं, तो वहां पर हक्कानियों के असरात हैं। फिर हक्कानियों के नीचे वहां पर और भी लोग हैं, जैसे हाफिज गुल बहादुर है। फिर हाफिज गुल बहादुर की तंजीम जो है, उसके अंदर बहुत सारे ग्रुप्स है, जिस तरह तहरीक तालिबान के अंडर एहरार है, दूसरे मौलवी फकीर मोहम्मद है, और बहुत सारे ग्रुप्स है। अब इसका फायदा कुछ मुस्लिम ममालिक उठा रहे हैं, और इनके साथ उनके बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। उन करीबी ताल्लुकात की बुनियाद पर कुछ शवाहिद ऐसे हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं इनकी पेट भी थपथपाई, इनको कहीं ना कहीं सपोर्ट भी किया, और जो जेन्युइन स्टैंड लेना चाहिए था वो नहीं लिया। यानी पाकिस्तान ने अपने तहफुजात दोहा और इस्तांबुल में जो सामने रख के, जो हकायक तमाम एविडेंस इसके सामने रख के, तो इन सालिसीन में से बास ऐसे थे जिन्होंने एक मुसलहत से काम लिया और उस तरह का सपोर्ट फराहम नहीं किया जो करना चाहिए था, या जो सालिस की जिम्मेदारी होती है। तो इसहाक डार साहब ने जो बात की है, उससे कम से कम अफगान डायनेमिक्स को जितना मैं समझ रहा हूँ, या जो मेरे पास इंफॉर्मेशन होते हैं, तो उनकी बात कोई इतनी ज्यादा गलत भी नहीं है। पाकिस्तान के साथ कुछ न कुछ हाथ हुआ है, और इसके पीछे उनके वो मफादात हैं, या बाज तालिबान ग्रुप्स के साथ उनकी कुर्बत है। फिर उस कुर्बत की बुनियाद पर, या उसके पस मंजर में, वो जो उनके जो फवाइद हैं, उसी को देखा जा रहा है। यह है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर से जो खतरात पाकिस्तान को लाहिक हैं, दरअसल वो सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, पूरी दुनिया के हैं, और पूरी दुनिया उनका शिकार है। अब वो जैसा कहते हैं ना कि डेविल इज इन द डिटेल्स, सो लेट्स गो टू द डिटेल्स। डिटेल्स में जब जाएं तो पता ये चलता है कि ये सब अलग अलग किस्म की चीजें हैं। क्या आपका ये ख्याल है कि क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर हमले तो टीटीपी की तरफ से हो रहे हैं ना, जिनको अफगान हुकूमत ने पनाह दी हुई है, मगर जो यहाँ पर नेशनल गार्ड पे, यूएसए में नेशनल गार्ड पे हमला हुआ जिसमें अफगान नेशनल था, उसका तो ना ताल्लुक टीटीपी से है ना अफगान तालिबान से। वो तो उन लोगों में से जो अफगान तालिबान के खिलाफ है और उनसे भाग के यहाँ आए थे। तो आप इसको किस तरीके से डिसाइफर करेंगे? देखिए, वो तो अब वाजे हो गया ना कि वो कोई उसका डिसऑर्डर था, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था। वो जो उसने नजम सेठी साहब रात कह रहे थे कि वो उसने सहूलतकारी की थी लोगों को मरवाने के लिए, अफगान मासूम लोग जो कत्ल हुए थे। तो वो उस खौफ की वजह से, उसी डिसऑर्डर की वजह से उसने ये वाकया कर दिया। मेरा नहीं ख्याल कि उसको जोड़ा जा सकता है इस सारी सूरत हाल के साथ। लेकिन मालवी जी, ये जो तालिबान हम पे जब से चढ़ाई शुरू की है, तो शुक्र है अल्लाह का कि हमारी रियासत को समझ आई कि ये तालिबान कौन है। हालांकि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ये बताते बताते इस दुनिया से चली गई। पिछले 30 साल से हम कह रहे थे कि आप हमारे हम ख्याल लोग सारे कहते थे कि इस आग से मत खेलो, ये आग अल्टीमेटली
आपके अपने हाथ जलाएगी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि कुछ यहाँ के लोग जिनका जो मिलिट्री में भी थे, जो सियासी जमातों में भी थे, उनकी बड़ी तादाद ये समझती थी कि अफगानिस्तान में तालिबान के इनकलाब के आने के बाद पाकिस्तान में भी इस्लामाइजेशन की एक ऐसी लहर आएगी और ये खित्ता दुनिया में राज करेगा और एक नई निशात सानिया होगी और ये होगा, आपको पता ही है। तो वो सारे उस फरसूदा नजरिए पे तो खाक जो पड़ी सो पड़ी, लेकिन उसकी सजा पाकिस्तान भुगत रहा है। और हम दुनिया के साथ अब खड़े मातम कर रहे हैं कि ये तालिबान तो बहुत बुरी चीज है। तो मेरा कहने का मतलब है कि कुछ तो हमें भी सोचना चाहिए पीछे मुड़ के, जो कि हम आम तौर पे नहीं सोचते। आज जो DGISPR साहब कह रहे थे कि आपका जो बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ वो इतना टीडियस है कि उसके ऊपर आप फेंस लगा ही नहीं सकते, इतनी इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते। सवाल फेंस लगाने का या इन्वेस्टमेंट करने का नहीं है, सवाल ये है कि जितने लोग आते हैं उधर से असला लेकर, मलेशिया लेकर आके अटैक करते हैं। हमारे साहब तो KP में बैठे हैं, लेकिन हम लाहौर में बैठे सुन रहे हैं कि लाहौर के KP के 24 जिले हैं जो अंडर अटैक है उन TTP के। अच्छा, और वो वहां पे मौजूद है, अभी भी मौजूद है। आज DGISPR साहब ने ये भी कहा कि वादी तीरा और खैबर में कोई सिविल ऑर्डर नहीं है, और उनका ये कहना था कि पूरे ये जो बेल्ट है हमारी अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर, वहां पे क्रिमिनल टेरर गठजोड़ है। अच्छा, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि हमारी कैपेबिलिटी कम है या ज्यादा है, ये अलग बात वेल की है। जब आप उनके लोगों को पकड़ भी लेते हो, अपनी जेलों में भी बंद कर लेते हो, फिर भी वो जेलें तुड़वा के भाग जाते हैं। आपके पास कितने केसेस हैं जिनमें तालिबान ने हमारी जो सेटल्ड जेलें थी वो तोड़ी और यहां से वो निकल गए। तो हम बतौर एक मुल्क के और एक जो जिसको आप ऑर्डर कहते हो, एक रियासत के तौर पे हम बार बार फेल हुए हैं इस तरह के लोगों का मुकाबला करने के लिए। अब ये बात सर पे आई हुई है कि हमारे वो देखें, अभी भी अगर TTP का असल टारगेट हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और FC ना हो, और अभी भी अगर वो सिविल लोगों से बदला ले रहे होते और सिविल लोगों को मार रहे होते, तो शायद इतनी हमारी रियासत जोर से ना लगी होती तालिबान के खिलाफ। ये बदकिस्मती की बात है। सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात ये है, उन्होंने हमारी सियासत को रिफॉर्मेट किया और उन्होंने आज तक, अभी तक उनका जो इन्फ्लुएंस है वो कई जगह पे मौजूद है, उसको हम तस्लीम करें या ना करें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारा भी कंट्रीब्यूशन है पूरे अफगानिस्तान को दुनिया भर की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशनों की पनाहगाह बनाने में। तो अभी हम डी रेडिकलाइजेशन सेंटर जो बनाए हुए हैं KP में हमने, लेकिन उनसे बड़ी तादाद में तो मदरसे हैं KP में मौजूद जो नए तालिबान पैदा कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ऑन दी रिकॉर्ड है, वो कहते हैं कि अगर आप इंडिया से लड़ेंगे तो पूरी कौम साथ होगी, और ये मत सोचें कि जब आप अफगानिस्तान के साथ लड़ेंगे तो पूरी कौम आपके साथ होगी। ये बात आपने बिल्कुल, ये आपकी ग्राउंड रियलिटीज हैं, इनको भी सामने रखना चाहिए। सिर्फ सुबह शाम तालिबान को बुरा कहने से और अपने आप को अच्छा कहने से तो चीजें दुरुस्त नहीं होंगी ना।